जय सिया राम बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय सिया राम स्टडीज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का जो वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आज अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सभी को नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता आपको अच्छे स्वास्थ्य से लाभान्वित करें। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि माता सरस्वती आप सभी के ज्ञान में ढेर सारा वृद्धि करें और आपका ज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। कह रहे हैं जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, टोटल आपके 4 पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट्स में दे रखे हैं। ये पहला पॉलिनोमियल हो गया, ये दूसरा और इसी तरीके से तीसरा और चौथा। हमें बताना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 15। हमने कहा क्या 3 जो है 15 का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं बच रहा, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है यानी कि डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहा, या आप कह सकते हो सिंपली कि कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है ये 15 का फैक्टर है। उसी तरीके से अब चूंकि नंबर्स में नहीं दे रखा है, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में दे रखा है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो जरा क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप लोग के पास बुक्स होंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और आपके हर एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं बुक की हेल्प लेता हूं। तो जो पहला पार्ट है, देखिए पहला पार्ट क्या है, स्पेस लेते हैं यहां पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, ताकि आपके किसी भी तरह के मार्क्स ना कटे, इसलिए सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। हम कह देंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम px ले लेंगे। px इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x में है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा है पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 फैक्टर होगा, यानी कि इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर है, तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि जीरो है। जीरो से बताया था ना क्लास एक्सरसाइज 2.2 में, तो ये इसका जीरोस है, यानी कि x प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 के। तो आपका पहला काम तो हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर था। माना अगर हमने ऐसा इफ, तो x प्लस 1 बराबर जीरो होगा, और वहां से आप निकालेंगे x को। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपनी px वाली वैल्यूज में जाके यानी कि पॉलिनोमियल में जाके पुट कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा p -1, क्योंकि अब x की वैल्यू -1 हो चुकी है, इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर करने बताया था, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि माइनस का 1 प्लस 1। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जीरो। -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, जीरो। तो px आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर px जीरो आ गया तो हाँ आप कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर है। तो नाउ यू कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए हम लोग ने px क्यों लिख लिया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बार बार ये बड़ा सा पॉलिनोमियल ना लिखना पड़े, इसलिए हमने px के फॉर्म में उसको लिख लिया। ठीक है, क्योंकि आपका px जीरो आ गया, इस वजह से हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है फैक्टर px का होगा, यानी कि पॉलिनोमियल का होगा। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं।
तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर से आपको वही काम करना है, सॉल्यूशन लिखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आगे लिखिए, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो आपका x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब देखिए बार बार वो x प्लस 1 से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हर बार x प्लस 1 से ही पूछ रहा है, इसलिए हर बार x की वैल्यू -1 ही आएगी। लेकिन अब चारों पार्ट अगर एक साथ करना हो तो आप बार बार मत करिए, लेकिन एग्जाम में कभी चारों पार्ट एक साथ तो देगा नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाया, मैंने 2 बार दिखाया, आगे चल के हम लोग प्रोसेस पूरी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इवन नंबर पावर है इसलिए माइनस में रहेगा, सॉरी प्लस में होगा, यहाँ पे ऑड नंबर में इसलिए माइनस में, फिर इवन नंबर है तो प्लस में 1, यहाँ पे -1 फिर +1, तो ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, ये आपका +1 ये -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो आपका जो px है यानी जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं है, और जो 0 के बराबर नहीं है इसलिए आप लिख सकते हो कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो पहला वाला फैक्टर था क्योंकि px की वैल्यू 0 आ गई थी, यहाँ पे px की वैल्यू 1 आई है, 0 नहीं आई है, इस वजह से आप कह सकते हो ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलें थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में डायरेक्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, x -1 पे ही आपको चेक करना है, तो x की वैल्यू -1 है, ठीक है, बार बार ताकि आपका टाइम बच सके। तो p -1 पे चलिए वैल्यू चेक करते हैं, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो फिर इवन नंबर पावर है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, क्योंकि ऑड नंबर में है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो प्लस का 3, फिर ये माइनस का 1 फिर प्लस 1, -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, फिर क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 बच गया इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर से आपका 0 नहीं आया, तो px इज नॉट इक्वल टू 0, तो हेंस x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तीनों पार्ट हो गए, चलिए अब चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो चौथा पार्ट है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। तो वही चीज है, x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू को रख लेते हैं, x जहां जहां पर है वहां पे -1 रख देंगे, -1 की पावर 3 माइनस
-1 का स्क्वायर -2 + √2 -1 + √2। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, नहीं तो अक्सर इसी क्वेश्चन में बच्चों से गलतियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं, इसलिए माइनस के साइन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और इजिली आराम आराम से करेंगे। यहाँ पे ऑड नंबर में पावर है तो -1, यहाँ पे देखेंगे इस माइनस को मिनट के लिए भूल जाइए, तो यहाँ पे इवन नंबर है यानी कि प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ -1 है, माइनस है, इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन। अब पहले क्या करिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जाएगा -2 -√2 फिर +√2, ठीक है। अभी क्या किया गया, खाली इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया गया। अब आगे देखिए, -1 -2 हो जाएगा। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के दोनों साइन बदल जाएंगे इस माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से अंदर के दोनों साइन रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का √2 एक बार पहले से है, ये दोनों कैंसिल हो गया, +√2 दो बार है, यानी कि 2√2। क्या px आपका 0 आया, तो px तो 0 नहीं आया, px 0 नहीं है, यानी कि फिर से वही बात कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर। तो फर्स्ट कंडीशन में फैक्टर था, बाकी तीनों कंडीशन में फैक्टर नहीं है x + 1। समझ आ गया बच्चों? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच केसेस। तो यहाँ पे आपका px आपका दे रखा है, ये आपका gx दे रखा है, और कह रहा है आपको डिटरमाइन करना है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कि क्या ये इसका फैक्टर है भी या नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर है तो आपका x + 1 = 0 होना चाहिए, तो x = आ जाएगा -1। अब x = -1 है, तो अब px की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो p -1 = 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। तो यहाँ पे ऑड नंबर यानी कि -1 आएगा, -1 × 2 तो माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, -2 -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो प्लस का 2 और ये माइनस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0 आ गया, यानी कि आप लिख सकते हो कि px = 0। तो आपको बताना था कि क्या ये इसका फैक्टर है, तो आप लिख दोगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ आया बच्चों? वही सिंपली रिपीट कर देना, बस फर्क इतना है, वहां पे आपको gx वगैरह के फॉर्म में नहीं दे रखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो वही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने, है ना, तो थोड़ा तरीका बदल दिया, तो हमने भी थोड़ा सा तरीका बदल दिया। वो बदलेंगे तो क्या हम ना बदलेंगे, हमें भी तो बदलना पड़ेगा उन्हीं के हिसाब से, तो हम भी थोड़ा सा बदल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी को रब कर देते हैं ताकि क्वेश्चन दिखता रहे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस बार जो gx है वो क्या है, x + 2, हम यहां लिखेंगे x + 2 = 0, x = कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा इस बार, ठीक है। उस बार हर बार क्या था, x + 1 था, लेकिन इस बार देखिए हर बार gx बदल रहा है, वो बदल रहा है तो हम भी बदलेंगे, वो बदलेगा तो हम भी बदलेंगे। तो चलिए px में वैल्यू रखते हैं p -2 पे, तो -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1,
तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए माइनस में रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इवन नंबर है यानी कि प्लस का 4, 4 इंटू 3 12, तो प्लस का 12, माइनस का 6, प्लस का 1। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये माइनस और माइनस ऐड होके कितना दे देगा? माइनस का 14, और ये दे देगा आपका प्लस का 13। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। क्या जीरो आया? नहीं आया। नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्यों? क्योंकि px इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में तो आ ही रहा होगा, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आएगा। चले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बच्चों, नहीं तो आप ना भी लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, रिपीट बैक करके देख लीजिएगा। चले फिर वही चीज है, पहली लाइन ऐसे ही रहेगी, और इस बार gx की वैल्यू है x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब x की वैल्यू 3 पुट करिए यहाँ पे, तो p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 36, प्लस 6 प्लस 3 9, तो 27 प्लस में है, 9 भी प्लस में ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 36, और ये माइनस का 36, यानी कि ये हो गया आपका 0, और ये 0 हो गया, यानी कि आपका px 0 हुआ है। p कितना? 3 पर है ना, तो आप ऐसे लिखिए px बराबर आ गया है आपका 0। तो आप कह सकते हो कि gx इज अ फैक्टर, क्योंकि आपका 0 आ गया है px, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है वो 0 दे दिया, इस वजह से gx इसका फैक्टर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, गारंटी दे रहा हूं। क्लास 9 ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अब ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ना ना ना, ये वैल्यू वाला लिखित गारंटी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए मैं बार बार जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जरूर हिट करेगा, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और जब एग्जाम में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर आपने सही कहा था, नहीं तो आने के बाद फिर नहीं आप लोग ध्यान देते हो ना। अगर नहीं आया तो पलट के आप जरूर रिप्लाई करते हो, लेकिन आ जाएगा तब रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग। चले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब की कह रहा है कि है, अभी तक पूछ रहा था कि बताइए क्या फैक्टर है, इस बार कह रहा है कि अगर ये फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर है यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 1। अब फैक्टर है तो यानी कि px किसके बराबर होगा? 0 के। px किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि फैक्टर है। तो px आपको कहां पे चेक करना है? 1 पे, तो वैल्यू रखिए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2, भाई 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि फैक्टर था इस वजह से क्वेश्चन ने कहा इफ ये, देखिए क्वेश्चन क्या कर, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर है तो px क्या होगा? 0 होगा, तो 0 कर दिया, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो बाकी हमने वैल्यू रख दी x की, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी। सिंपल। ठीक है, चले सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। इसको हटा दे पहले। क्वेश्चन ही रब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, पार्ट रब हुआ है, क्वेश्चन तो एज इट इज है। तो फिर से x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0।
तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस के इंटू 1 के ही रहेगा, प्लस √2 बराबर 0। अब जो चीज निकालनी है बस उसको इधर ही रखिए, बाकी चीजों को इक्वल टू के दूसरी तरफ कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -2, रूट उधर जाएगा तो ये भी -√2, बस यही आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक, के की वैल्यू आ गई। यही आपको थर्ड पार्ट में करना है, तो चलिए करते हैं। क्योंकि आपको हर बार x -1 ही दे रखा है तो x की वैल्यू हर बार 1 ही रहेगी, तो अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपके लिए, तो ये 0 हो जाएगा बराबर के 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई के, तो के ही रहेगा, माइनस √2 प्लस 1, के को बेटा यहीं रखिए, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा रूट माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, बस यही आपका आंसर हो गया। √2 है बच्चों यहाँ, ठीक है, √2 है, क्लियर। चले फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू के 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के, दो बार है के क्या, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर, हाँ 2 बार है, चलिए 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और ये के यानी कि सिर्फ के रह जाएगा, -3 प्लस के, -3 को इधर भेजिए तो प्लस का 3 हो जाएगा, के प्लस के 2k, अब 2 यहां पर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/2, के की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है। चलिए अरे हल्का सा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, के की वैल्यू क्या है 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, बस सीधी सी बात, ठीक है। चले तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फैक्टराइज। क्लास 8 जब आप मतलब 9th में हो, और बुरा मान जाते हैं, 8th में जब थे तब आप लोगों को ये कराया है कि नहीं कराया है, 8th में फैक्टराइजेशन कराया है, तो चलिए अब जल्दी जल्दी करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, देखें ये जो आपका कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ का जो a है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 12 आया। तो हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 12 आ जाए, और क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो प्लस करके 7 आ जाए। फिर से सुनिएगा, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और दोनों प्लस में है यानी कि प्लस करके 7 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, अब यहां पे माइनस का 7 है तो माइनस का 4x माइनस का 3x, हमें माइनस माइनस भी तो ऐड ही होता है ना, और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तब क्या आएगा प्लस का 12 वही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। चलें +1, यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा, दो दो का पेयर बनाएंगे, यहां से आपको कॉमन मिलेगा 4x, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3x, भाई 4x चला गया तो 4 इंटू 3 12, x इंटू x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर ही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4x कॉमन लेंगे तो आपका ये 3x और यहाँ से -1, क्योंकि पूरा का पूरा चला गया, 8th में सिखाया है भाई मेरे, पूरा का पूरा चला गया तो सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, जो यहाँ बचा है वही बचना ही चाहिए, वही बचना चाहिए, अभी ट्रिक बता रहा हूँ, आप 8th में नहीं बताया था, जो यहाँ पे बचा है वही यहाँ पे बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपने +1 कॉमन ले लिया, +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा ना भाई, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन। लेकिन कैसा, प्लस या माइनस का, अगर हमने प्लस का ले लिया तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि -3x होगा और ये प्लस, लेकिन यहां तो कुछ और है, यानी कि हमें कैसा कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ के साइन बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यही आपको ध्यान रखना था, ठीक है। 2 बार है तो कॉमन ले लीजिए, 3x - 1
क्या बचा 4x माइनस 1। तो फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज हो चुका है, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, प्लस का आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनको आपको मल्टीप्लाई करके 6 मिल जाए और ऐड करके, क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, दोनों प्लस में, तो ऐड करके 7 आ जाए, तो 6 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करके 7 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, दो दो का पेयर बनाइए फिर से। यहां से कॉमन आएगा 2x, तो यहां बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लीजिए, और इस बार आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस में था x प्लस 3, यहाँ पर भी वही आया प्लस का कॉमन लेने पे। अगर ऐसा ना होता तो हम कुछ करते, तो माइनस कॉमन लेते। तो x प्लस 3 कॉमन लीजिए, तो क्या बचा 2x बचा इसमें से, और इसमें से बचा प्लस 1। तो ये भी आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, फैक्टराइज हो गया, बस यही करना था, दो पार्ट हो गए। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। कैसा 36? माइनस का। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए, और चूंकि इस बार माइनस का आ रहा है तो माइनस करके 5 आ जाए, तो 9 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 और माइनस करके आ जाएगा 5। 6x स्क्वायर, अब देखिए प्लस की संख्या यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस है, तो बड़ी संख्या पे प्लस लगाएंगे, तो प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब किस पे प्लस लगाते, किस पे माइनस? भाई किसी पर भी प्लस किसी पर भी माइनस तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, लेकिन हमें यहाँ का साइन भी देखना है कि यहाँ प्लस है, तो प्लस है यानी कि बड़ी संख्या पे प्लस लगाइए। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी संख्या पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में और इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। यहां पे माइनस कॉमन लीजिए और 2 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 कॉमन है, ले लीजिए, दोनों में है, तो क्या बचा आपके पास 3x माइनस 2। बस यही आंसर हो गया। चले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 12 माइनस करके 1 लाना है, भाई कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस करके आपको 1 लाना है और मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। तो ऐसे दो संख्या क्या है 4 और 3, 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस करके आएगा 1। और देखिएगा इस बार माइनस 4x लिखा, फिर प्लस, बड़ी संख्या पे माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर है माइनस का साइन, इस वजह से बड़ी संख्या पे माइनस का चार्ज आया। चलिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x ही कॉमन है तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। अब यहां से क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो प्लस 1 ले लीजिए, तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए। यहां से कॉमन लिया तो सिर्फ x बचा, यहां से कॉमन लिया तो सिर्फ प्लस 1 बचा। बस यही आंसर है। तो देखिए फोर्थ पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 टर्म से ज्यादा है, मोर देन 3 टर्म है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड हो सकता है, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा, इन दो का पेयर बनाए, इन दोनों का पेयर बनाए और फिर सॉल्व करें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के हिट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन काफी लंबा होगा। तो मैं आपको अपना तरीका बताता हूं, जिससे मैं बहुत ज्यादा आपका समय बचा ले जाऊंगा और एग्जाम में भी आपका समय बचेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे माइंड जरूर इस्तेमाल होगा। भाई टाइम बचाना है तो माइंड तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का।
तो पहला टर्म एज इट इज लिखिए और लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखिए। जो भी हमें करना है बीच में ही करना है। तो पहला टर्म एज इट इज लिखा, लास्ट टर्म एज इट इज लिखा, बाकी बीच में करना है। देखिए क्या है, यहां पे देखेंगे तो माइनस एक्स है और यहां पे क्या है, 2 है। तो हम ऐसे इसको करें कि ये भी 2 में आ जाए। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2x। यहां पे भी 2 लाना है ताकि दोनों में 2 कॉमन मिल जाए। तो लास्ट में हमने देखना है कि क्या है, 2 है, तो यहां पर भी हमारा 2 के फॉर्म में आ जाए। तो इस -x को हमने लिखा -2x, तो -x को हमने लिखा -2x, यानी कि हमने एक -x ज्यादा लिख दिया है। एक -x हमने ज्यादा लिखा है, तभी -x तभी तो -2x बनेगा। तो एक हम ज्यादा लिखेंगे तो है नहीं, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें +x कर दें। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, -x ही तो आएगा। भाई दोनों अपोजिट साइन है तो घटेगा और साइन वो लगेगा जो संख्या बड़ी है, यानी कि माइनस का x, और माइनस का x ही तो लिखा था यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है, तो हमें इसको भी ऐसे ब्रेक करना है कि x के फॉर्म में ही रहे। अब इसके पहले वाला देखेंगे, इसका काम हो गया। अब इसके पहले देखेंगे तो -2x² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -x² -x²। -x² और -x² क्या होगा, -2x²। जैसा ये था इसी फॉर्म में रखना है, जैसा ये है इसी फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे नंबर में कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ भी 1 के फॉर्म में रखना है। 4 पार्ट बताएंगे, 100% समझ में आ जाएगा। ये मत सोचो एक ही पार्ट में सब आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा, इजी पड़ेगा। अब पेयर बना लीजिए, अब पेयर बनाइए दो दो का। चलिए यहां पे क्या कॉमन मिलेगा, x², तो क्या बचेगा आपका x-1। यहां पे पेयर बनाएंगे, क्या बचेगा आपका, सॉरी कॉमन मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा आपका x। अभी प्लस माइनस भूल जाइए, अभी भूल जाइए, अभी मान लेते हैं x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस, अगर आपने प्लस लिया तो माइनस का x बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, अगर आपने प्लस का लिया तो प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ -x है और यहाँ +x है। तो साइन बदलने के लिए यहाँ पे प्लस की जगह -x कॉमन लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तब आपको इसके पहले वाले के जैसे दिखने लगेगा। भाई जो यहाँ पे बचा वही यहाँ पर भी बचे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-1। क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ के साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x-1 हर जगह है, तो x-1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, x² - x-2। और अब देखिए अभी इस तरह का बताया था ना फैक्टराइजेशन, स्क्वायर वाले का फैक्टराइजेशन अभी भी तो बताया, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, x-1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ऐसी दो संख्या 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 और 1, 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और उनका माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, यानी उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 2 और 1 में ब्रेक कर लीजिए, तो -2x + x-2। फर्दर आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए। तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो बचेगा x-2, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 रख लीजिए, x-2। अब देखिए x-2 दो बार आ गया, तो x-2 जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा, x+1। अब देखिए फैक्टराइज हो गया। ठीक है, समझ में आया। हाँ एक बार में नहीं आएगा, अभी और देखिएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट नोट करें, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पहला टर्म एज इट इज लिखिए एक्स क्यूब, लास्ट टर्म एज इट इज लिखिए, ठीक है। अब हमें इस -9x को ब्रेक करना है ऐसे कि यहाँ 5 के फॉर्म में दिखाई दे, तो हम कैसे लिखेंगे, 5x तो लिख ही लेंगे, ठीक है, और माइनस का 5x लिख लीजिए और फिर माइनस का 4x। अब दोनों को सॉल्व करिए तो क्या आएगा, माइनस का 9x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे कितना है, माइनस का 4x, तो इसको भी आप क्या बनाएंगे, माइनस के 4x के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 4x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। लेकिन नंबर में तो 3 ही लाना है, तो क्या करें, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, कितना आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, वही तो लिखा है, बस लिखने का तरीका बदल दिया थोड़ा। और अब चलिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों में, तो यहां से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। यहां से -4 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 1। यहां से आपका -5 कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 1। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो साइन बदलते हैं, ठीक है। x प्लस 1 देखिए तीनों में है, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर -4x -5। फिर देखिए बन गया ना भाई, चलिए इजी हो गया ना। बस पहली ही लाइन में आपको मेहनत करना है, पहला टर्म और आखिरी टर्म वैसे ही लिखिए, तो पीछे वाले नंबर को देख करके ही आपको इसको ब्रेक करना होता है, इसके पहले वाले को, फिर जो आया उसको देख करके इसके आगे वाले को ब्रेक करना होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चले यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ऐसी दो संख्या जिनमें 5 आ जाए मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, 4 और 5 आ रहा है ना, तो 5 ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनको माइनस करके 4 आ जाए, 5 और 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -4x, माइनस का था इसलिए बड़ी संख्या पे माइनस का साइन, -5। यहां पे कॉमन है x, x -5 कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए, जहां पे कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1, x -5, x प्लस 1, x -5 दोनों में है, तो क्या बचा, x प्लस 1। देखिए स्कूल में आपके टीचर्स बोलेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, लेकिन ध्यान रखिए उसमें आपको डिवीजन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये तो करना ही पड़ेगा, लंबा मेथड हो जाएगा। बस आप इतना सीख लीजिए, बस पहली लाइन सीख लीजिए, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। तो 2 क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं, वहां से आपको ये पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। फिर से देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो क्या बताया था आपको कि पहला और आखिरी टर्म लिखिए, बाकी सब हटाइए। अब क्या करेंगे, आपका 20 है, ये वाली संख्या इसके पहले वाली संख्या को ब्रेक करिए 20 में, तो 20x लिख लीजिए चुपचाप, ठीक है, प्लस अब कितना बचा, 32 था, 20 लिख चुके हैं, तो कितना बचा है, 12x बचा हुआ है। अब वैसे इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 12x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस का साइन, और यहाँ 13 है तो भाई 13 है, प्लस एक्स स्क्वायर और कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। तो पहला और आखिरी टर्म लिखा, 20 यहाँ पे था तो 20 के फॉर्म में लिखना था, तो 20 लिख दिया, बचा 12x, क्योंकि 32 है तो 12x लिखा। फिर अब इस 13 को ब्रेक करना था, तो पहले 12x स्क्वायर लिखा, क्योंकि यहाँ अब 12 है तो 12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और करेंगे क्योंकि 13 बनाना था, बस इतना ही था। यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लीजिए तो प्लस का 12 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 20 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 सभी में है,
तो x प्लस 1 लिख लीजिए। बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। दो संख्याएं जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए और ऐड करके 12 आ जाए, यानी कि 10 और 2। तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और दोनों का सम 12 हो जाएगा। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। x प्लस 1, यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 10। यहां से प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 10। x प्लस 10 देखिए दोनों में है, तो x प्लस 10 लिखा। फिर क्या बचा, यहां से x बचा और यहां से प्लस 2 बचा। तो देखिए हो गया, ठीक है। तो भैया अब आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हो सो अब आपको ब्रेक करना समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा। टेंशन मत लीजिए, बार बार बताऊंगा, जब जब आपको नहीं आएगा तब तब मैं बताऊंगा। तो पहला टर्म लिखें और लास्ट टर्म लिखें, तो 2y क्यूब लिखें और यहां पे लिखें माइनस का 1। अब चूंकि माइनस का 1 है तो माइनस में 1 ही रहना चाहिए, तो आप इस 2y को माइनस y लिखिए। भाई कांस्टेंट में आपका 1 ही है ना, अब एक y चला गया तो एक y बचा, तो माइनस का y एक बार और। अब इस y स्क्वायर को भी आपको यहाँ पे 1 के फॉर्म में लिखना है, तो आपने लिखा y स्क्वायर। अब लेकिन क्या ऐसा करें, तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर लिखें और यहाँ पे कर दें प्लस 2y स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करिए तो क्या आएगा, प्लस का y स्क्वायर आएगा कि नहीं, देखिए सॉल्व करके। क्योंकि यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 ही रहना चाहिए था। अब 1 रख तो दिया लेकिन यहाँ 1 ही y है, तो क्या करें, प्लस का 2y लिखें। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर ही रहेगा, बस यही करना था। अब फिर दो दो का पेयर बना लीजिए, तो यहां से आपका 2y स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा y प्लस 1। यहां से माइनस y कॉमन, तो y प्लस 1, माइनस कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए, तो y प्लस 1। तो y प्लस 1 तीनों में है, यहां से हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। तो यहां से देखिए बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर से क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऐसी दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, तो 2 और 1, और माइनस करके माइनस का y, तो 2 और 1 ही रहेगा। तो माइनस का 2y प्लस का 1y, यानी कि सिर्फ y लिखिए। अब देखिए बताया ना, माइनस का साइन यानी कि बड़ी संख्या पे माइनस का साइन, तो y प्लस 1, यहां से आपको कॉमन मिल जाएगा 2y, तो यहां बचेगा आपका y माइनस 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1, तो y माइनस 1। तो आपका हो गया y प्लस 1, y माइनस 1 दो बार है तो y माइनस 1। अब क्या बचा आपके पास, 2y प्लस 1। तो देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो गई। तो होप सो आपने इस एक्सरसाइज को समझा होगा। तो आगे एक्सरसाइज 2.4 आगे आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय सिया राम बच्चों।